कौन ज्यादा पावरफुल था या फिर अर्जुन? इस बात पर तो मैं नहीं जाने वाला हूं, लेकिन हाँ, मैं तुम सबसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि अगर कर्ण के ऊपर एक स्पेसिफिक मूवी बनती है तो उसमें क्या कर्ण को पावरफुल दिखाया जाएगा? इतना ही नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि अगर कर्ण की जीवनी के ऊपर एक पूरी मूवी बनाई जाए सो उसमें किसका क्या रोल होगा? मतलब कर्ण के लाइफ में कौन कौन से लोग ज्यादातर उस मूवी में दिखाए जाएंगे? देखो, अर्जुन से कर्ण का सामना होना इट्स इम्पॉर्टेंट पार्ट कर्ण के लाइफ का भी, और कर्ण का एक मकसद भी था अर्जुन को हराना। सो वो कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि कर्ण के अगर मूवी बनती है तो उसमें दुर्योधन के पार्ट को बहुत ज़्यादा क्लोजली दिखाया जाएगा। मतलब जितना हमें महाभारत के इन सारे सीरियल्स में नहीं दिखाया गया है, उससे कहीं ज़्यादा हो सकता है हमें दिखाया जाए कि कर्ण अपने बचपन में कैसे थे और उन्होंने कहाँ से ये विद्या सीखी। और परशुराम के साथ उनकी बहुत सारी लोक कथाएं प्रचलित हैं। एक कहानी तो ऐसी भी है कि जब कर्ण अपने परशुराम के पास जा करके वो पूरी दीक्षा शिक्षा ले रहे थे, तो एक समय ऐसा आया था जब कर्ण बैठे थे और परशुराम बैठे थे, तो एक बिच्छू जा रहा था, ठीक है। तो उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था और खास करके परशुराम ने बोला था कि मैं खाली ब्राह्मणों को ही शिक्षा देता हूँ। तो कर्ण वहाँ पे ब्राह्मण बन के गए थे और उन्होंने उस भिक्षु को अपने हाथ में दबा करके रखा था कि वो परशुराम के ऊपर ना चढ़ जाए। बट बात जब 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 ये चीज़ जब परशुराम को पता चली तो उन्होंने बोला कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते हो। और इस वजह से जब उन्होंने उनका असली परिचय बताया तो परशुराम ने क्रोधित होकर उन्हें एक श्राप दिया था कि कर्ण, जो भी तुमने मुझसे विद्या सीखी है, जब तुम्हें इसकी सच में ज़रूरत होगी तो तुम भूल जाओगे। और शायद यही हुआ था कर्ण के साथ जब वो महाभारत के युद्ध में थे और वो अपनी सारी शक्तियां भूल गए थे जब उन्हें एक्चुअल में उसकी ज़रूरत थी, और इसीलिए उनकी मृत्यु हुई। और सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कर्ण का कवच। शायद इस कवच के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में दिखाया जाए इस मूवी में कि कर्ण का कवच कैसा था। लोग कहते हैं, ऐसी बहुत सारी लोक कथाएं प्रचलित हैं कि वो कवच और कुंडल अभेदनीय था। मतलब कि जो कवच था कर्ण का, उसे भी किसी भी शस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। लेकिन जो इस कवच के रचयिता हैं, यानी कि भगवान जी श्री कृष्ण नारायण, कोई भी जो इस सृष्टि को चलाते हैं, तो उनके लिए तो भेदना क्या, हर चीज़ उनके सोच मात्र से ही सब कुछ खत्म हो जाती है। मतलब कि अगर खुद स्वयं भगवान भी चाहे तो उस कवच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बहुत सारे ऐसे मंत्र थे जो भगवान को भी बांध देते थे उसको नष्ट करने से। सो हाँ, वो कवच के बारे में हो सकता है कुछ डिटेल में बताया जाए। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है और मैं सजेस्ट भी करना चाहूँगा कि अगर कर्ण की मूवी बनती है तो कर्ण का वो धनुष, जब महाभारत युद्ध खत्म हुआ तो उस धनुष का क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। मतलब कुछ लोगों को डिटेल में वीडियोस हैं बहुत सारी, उन्हें पता होगा, लेकिन ये भी ऐड होना चाहिए। और हाँ, कर्ण की जीवनी में मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट लगता है कि एक विराट युद्ध है, अगर तुम लोगों को पता नहीं हो, जिसमें अर्जुन ने एक साथ द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, दुर्योधन एंड ऑल, मतलब एवरीबडी को उसने उसने एक साथ हरा दिया था अर्जुन ने। उसकी सच्चाई बहुत ज़्यादा लोगों को अभी भी पता नहीं है। लोग कहते हैं कि नहीं, उस टाइम पे कर्ण नहीं हारा था, बहुत लोग कहते हैं कर्ण हारा था। बट जो एक्चुअल में महाभारत में जो बताया गया वो यही था कि अर्जुन ने उस समय सबको हरा दिया था। अब अर्जुन ने कैसे हराया था? अगर कर्ण ज़्यादा पावरफुल था, और था भी नो डाउट ज़्यादा पावरफुल था, तो अर्जुन ने कैसे हरा दिया? अर्जुन के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी? सो हो सकता है कि कर्ण की मूवी में अर्जुन की विशेषता भी दिखाई जाए कि वाई अर्जुन इज सो पावरफुल कंपेयर टू कर्ण। बट एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगती है कि हमेशा जब भी मैं कर्ण की जीवनी या फिर उनके बारे में कोई वीडियो या फिर डिटेल में कुछ भी पढ़ता हूँ, तो मुझे कर्ण का जो कैरेक्टर है वो एज अ फ्रेंड बेस्ट है। मतलब एज अ दोस्त अगर आप देखो तो वो दुर्योधन के जिस हिसाब से दोस्ती थी, उनके लिए अपना पूरा जीवन त्याग कर दिया, वो बेस्ट है। लेकिन एक दोस्ती के अलावा कर्ण अपने किसी भी एक रोल में सही से फिट नहीं था। मतलब अगर आप एक दोस्त भी देखो तो मुझे तो वो दोस्त में भी सही नहीं लगता था। एक पावरफुल कैरेक्टर नो डाउट है वो, उसके पास कर्ण है, वो भाई उसके पास कवच है, बहुत पावरफुल है। लेकिन अगर आप देखो तो एक अच्छा दोस्त वो है जो कि अपने दोस्त को सही रास्ते पर लेकर के जाए, और अगर उसका दोस्त गलत रास्ते पर जाने की जिद कर रहा है तो उसको समझाए, ना कि ये बोले कि नहीं भाई तू गलत कर रहा है, तू किसी को मारने जा रहा है, किसी की कुछ चीज़ें छीन रहा है, तो तू मेरा दोस्त है इसलिए मैं तेरे साथ दूंगा। नहीं, एक अच्छे दोस्त का धर्म है, एक अच्छे दोस्त का कर्तव्य है कि अपने गलत रास्ते पर जाने वाले दोस्त का मतलब साथ दे, लेकिन उसको समझाए, पहले अपना भरसक प्रयास करे कि नहीं भाई ये गलत है। क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जिसको हम लोग किसी भी तरीके से सही नहीं ठहरा सकते हैं, तब कर्ण ने एक बार भी दुशासन को मना नहीं किया, उठ करके रोका नहीं कि भाई ये गलत है, दुर्योधन को बोला नहीं कि तुम्हारी सभा में ऐसा कैसे हो सकता है। नो, नो एक्शन, कुछ भी नहीं लिया है। और मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि अर्जुन
पावरफुल था, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हर किसी चीज़ की जब आपको शक्ति मिलती है, इवन रियल लाइफ में भी जब आपको किसी भी चीज़ की पावर मिलती है, आपको कुछ भी मिलता है, तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। ठीक है, समाज में आप उसको किस हिसाब से देख रहे हो, क्या कर रहे हो, सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना ही सबसे बड़ी पावर होती है। तो अगर कर्ण को कवच दिया गया है, कुंडल दिया गया है, उनके पास असीम ताकत है, भगवान शिव का एक बहुत ही महाविनाशक धनुष है, माना कि अर्जुन से ज़्यादा उनके पास पावर है, बट आप अगर आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस चीज़ को सही ढंग से पॉजिटिव तरीके से नहीं ले जा पा रहे हो, सो आप शायद आपको वो गलती से मिल गया है, या फिर आप मतलब आपका विनाश होना तय है। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर कर्ण की मूवी बनती है तो क्या कुछ उसमें डिटेल्स होंगी, और आपका कर्ण के बारे में क्या थॉट है? प्लीज़ शेयर को कमेंट में। और हाँ, ये जितनी भी बातें मैंने बोली, मैं किसी की तरफ बायस नहीं हूँ, ना ही कर्ण की तरफ, ना ही अर्जुन की तरफ। मैंने बस ये बताया है कि अगर ऐसा हो तो क्या होना चाहिए। कमेंट करो, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।